क्या हम कला शिक्षकों को भी टेट करना होगा? पता नहीं सर, आजकल सभी जगह टेट के चर्चे हैं। कला विषय वालों को टेट करना है या नहीं, इस विषय में बहुत कन्फ्यूजन है। मैं कला शिक्षक हूँ। मेरे पास तो बीएड की डिग्री नहीं है। क्या मैं टेट का फॉर्म भर सकता हूँ? जब मेरी नियुक्ति हुई थी उस समय ड्राइंग विषय नॉन बीएड था। अब तो एलटी कला की योग्यता में बीएड भी जोड़ दिया गया है। मैं कैसे टेट के लिए आवेदन करूं? क्या आपके मन में भी इसी प्रकार के प्रश्न उभरते हैं जैसा कि आपने अभी हमारे इस वीडियो में देखा और देखा आपने कि किस प्रकार कला शिक्षकों के मन में इस प्रकार के प्रश्न उभर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अंक में हम बात करेंगे कि क्या कला शिक्षक को या एलटी कला के शिक्षक को टीईटी करना अनिवार्य है। हमारे सामने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है जहां पर हमारे कला शिक्षक ऊहापोह की स्थिति में हैं कि वे टीईटी क्वालिफाई करें या टीईटी को छोड़ दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में एलटी कला के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वह है कि स्नातक स्तर पे आपके पास चित्रकला विषय हो, साथ ही बीएड होना आपको अनिवार्य है। यहाँ पर टीईटी की बाध्यता को नहीं रखा गया है, जबकि अन्य विषयों में टीईटी को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। जहाँ तक हम नॉन बीएड सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें कला, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और संगीत विषय आते हैं। अब हमारे सामने ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि जहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है जहाँ पर शिक्षकों को टीईटी क्वालिफाइड होना अनिवार्य बताया गया है, इसी से ये स्थिति हमारे सामने बनी है। तो आज हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि जो हमारे कला शिक्षक हैं वो थोड़े से असमंजस में हैं कि उन्हें टीईटी करना होगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमें ये ज्ञात है कि एलटी कला के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है, उसमें टीईटी को शामिल नहीं किया गया है। इस चीज़ को हम इस गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना यहाँ पर नई दिल्ली 29 जुलाई 2011 की है और इसी में हमारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो योग्यता रखी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का या इस गजट नोटिफिकेशन का अगर आप बिंदु संख्या 5ख पढ़ें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अधिसूचना में साफ कहा गया है कि भाषा, जिसमें कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये जो भी भाषाएं हैं, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि के अध्यापकों के मामले में ये टीईटी की जो अनिवार्यता है वो लागू होगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए उल्लेखित न्यूनतम योग्य मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि के अध्यापकों के मामले में राज्य सरकारों तथा अन्य स्कूल प्रबंधक वर्गों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि ऐसे अध्यापकों के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं करती है। तो इस अधिसूचना में स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला, गृह विज्ञान ऐसे जो नॉन बीएड सब्जेक्ट हैं उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। और अगर फ्यूचर में एनसीईटी अगर इनके मानदंडों में बदलाव करती है, योग्यताओं में अगर कोई बदलाव करती है या टीईटी को अगर भविष्य में शामिल करती है, तभी इन विषयों में टीईटी की अनिवार्यता को माना जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन से इतना तो साफ हो चुका है कि कला विषय में टीईटी की अनिवार्यता अभी नहीं रखी गई है। हाल ही के वर्षों में भी आपने देखा होगा एलटी कला में भी जब आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे उस समय भी स्नातक स्तर पर चित्रकला और बीएड की योग्यता ही मांगी गई थी, जबकि अन्य विषयों में बीएड के साथ में टीईटी की अनिवार्यता को भी रखा गया था। अब हमारे सामने जो प्रश्न खड़े हुए हैं कि एलटी कला में हमारे पास 2 कैडर अब बन चुके हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो नॉन बीएड है और दूसरा वर्ग ऐसा है जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं जिनके पास बीएड की योग्यता भी है। तो जो नॉन बीएड शिक्षक हैं वो चाहें तो हाल ही का जो यूटीईटी सेकंड का नोटिफिकेशन आया उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर का ऑप्शन चुन करके आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप भरना चाहते हैं। और अगर आपके पास बीएड की योग्यता है
तो भी आप इस यूटेट का फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये एक सिर्फ शैक्षिक अभिवृद्धि के रूप में ही देखी जाएगी। और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप एनओसी लेकर के ही भरें कि अगर इस चीज़ को अगर आपको एजुकेशन पोर्टल में जोड़ना होगा तो उसके लिए आपको एनओसी लेने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये साफ जाहिर हो गया है कि कला के शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो पैनिक ना करें कि उन्हें टीटी अनिवार्य रूप से करना होगा। जब तक राज्य सरकारें एनसीईटी नहीं चाहेगी तब तक आपके कला विषय में टीटी की बाध्यता नहीं की जाएगी, तब तक आप जो है स्वतंत्र हैं। आप स्वैच्छिक रूप से अगर आप टीटी भरने के लिए योग्य हैं, अहर हैं, तो आप भर सकते हैं। तो आज के इस अंक में आपने समझा होगा कि जो एलटी कला के शिक्षक हैं उनमें जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी हद तक साफ हो चुकी होगी। और अगर आप एलिजिबल हैं टीटी भरने के लिए तो आप इसको भर सकते हैं। शैक्षिक अभिवृद्धि के रूप में आप टीटी का पेपर दे सकते हैं। अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी शैक्षिक अभिवृद्धि टीटी के रूप में जोड़ दी जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही था। तो जितने भी कला शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं वे आश्वस्त हो जाएं कि टीटी की बाध्यता कला शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, संगीत और गृह विज्ञान आदि विषयों में अभी नहीं है। तो आप अगर चाहें तो शैक्षिक अभिवृद्धि के लिए टीटी भर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को सभी कला शिक्षकों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो असमंजस की स्थिति बन रही है वो असमंजस की स्थिति खत्म हो सके। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।